दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इससे पहले जो एक खबर की खूब चर्चा है उसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ये है कि तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाले हुए हैं और इस पर वो इतनी उनकी रैली में भीड़ आ रही है कि इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है कि इस बार एनडीए का तो सफाया तय है। इस बीच में तेजस्वी यादव युवाओं के बीच में कलम बांट रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि हम युवाओं के बीच कलम बांट रहे हैं, जबकि जो सत्ता पक्ष है वो कलम छीनने की कोशिश कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है। अब तेजस्वी यादव तो दावे ये भी कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। हालांकि सत्ता में ऐसा आने के बाद होता नहीं है, लेकिन अब चुनावी वादे हैं तो वादे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में बीजेपी का कहना हुआ कि पहले खुद कर लें कलम का इस्तेमाल, उसके बाद जो जनता है उन्हें कलम का इस्तेमाल करने के लिए वो कहें। अब कलम बांटने को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने कहा कि वो कलम बांट नहीं रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो पहले कुछ कलम का इस्तेमाल करना वो सीख लें, इसके बाद दूसरों को ज्ञान दें। गिरिराज सिंह का तंज ये भी है कि चोरों को हर जगह चोर ही नजर आता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। गिरिराज सिंह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और ये भी लिखते हैं कि तेजस्वी यादव कलम बांट नहीं रहे बल्कि फेंक रहे हैं। पहले वह खुद कलम का इस्तेमाल करना सीख लें, फिर दूसरों को कलम का इस्तेमाल करना सिखाएं। एनडीए पर हथियार बांटने का आरोप लगाने को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिता के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसा उनके पिता का काम था वैसा ही बेटा कर रहा है और चोरों को हर जगह चोर ही दिखाई देती है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया था कि युवा अगर बेरोजगार है तो सत्ता गुनाहगार है और इस गुनाह की सजा जनता तय करेगी। ये उनका पोस्ट था। आरजेडी ने गिरिराज सिंह की तरफ से जो बयान दिया गया उसका जवाब दिया। मृत्युंजय तिवारी हैं वो पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि बिहार अधिकार यात्रा से उमड़ी भीड़ से विरोधी बौखला गए हैं और तेजस्वी यादव से अनाप शनाप बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव के अश्वमेघ घोड़ा निकल चुका है और अब यह विजय के साथ ही रुकेगा। यह मोकामा में कभी AK-47 बांटी जाती थी और वहीं पर अब तेजस्वी यादव ने कलम बांटकर शिक्षा और बदलाव का संदेश दिया है। इस बीच में बीजेपी के जो IT सेल के प्रमुख है अमित मालवीय, उन्होंने भी पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि मां सरस्वती की आराधना करने वाले हिंदू समाज में अगर पेन गलती से नीचे गिर जाए तो फिर उसे उठाकर माथे से लगाया जाता है और अयुद्ध पूजा करके वो नवरात्रि के 9वें दिन होती है और कलम की पूजा औजार के रूप में की जाती है। उन्होंने लिखा कि वसंत पंचमी पर जो देवी सरस्वती को समर्पित है, कलम को ज्ञान बुद्धि और सृजनशीलता का प्रतीक मानकर पूजते हैं। और ऐसे बिहार में जहां हर घर में शिक्षा का वास है, एक 9वें फेल लोगों के बीच में पेन फेंक रहा है और इन्हें मुख्यमंत्री बनना है। ये तो हुई कलम के बाद। दूसरी बात ये भी समझिए कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में ही एक नया विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद क्या है? ये विवाद है बिहार चुनाव से पहले उनकी तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं उनको लेकर। लालू परिवार में जो अनबन चल रही है उसमें उनकी बेटी है रोहिणी आचार्य, उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के सलाहकार जो है संजय यादव को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा था कि उनके लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है। ताजा पोस्ट में रोहिणी यादव ये लिख रही हैं कि मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। ये रोहिणी आचार्य लिखती हैं। इसके अलावा जो इससे पहले देखिए तो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेज प्रताप यादव, जिन्हें लालू प्रसाद ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है और बाहर निकाल दिया। उन्होंने भी कई बार संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है और खोल चुके हैं। तेजस्वी यादव को लालू यादव ने पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया है। अब रोहिणी यादव, ये जो पूरा मामला है वो है कि रोहिणी यादव ने संजय यादव का बिना नाम लिए ही एक पोस्ट शेयर की थी। उसमें तेजस्वी यादव इन दिनों जो बिहार वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं उसके बीच में उन्होंने ये
तस्वीर शेयर की और फोटो के साथ उन्होंने लिखा था कि जब एक तस्वीर सामने आई जिसमें संजय यादव बस में उस जगह पर बैठे थे जहां पर तेजस्वी यादव बैठते हैं, और उससे जुड़ी एक तस्वीर और भी पोस्ट हुई सोशल मीडिया पर, जिस पर जो फ्रंट सीट पर सदैव ही जो बड़े नेता होते हैं वो बैठे होते हैं, और जबकि वहां पर संजय यादव को देखा गया था। संजय यादव निशाने पर क्यों हैं? संजय यादव ने जो विवाद है उसको लेकर रोहिणी आचार डैमेज कंट्रोल करने की भी फिर कोशिश की, सोशल मीडिया पर दोबारा पोस्ट की, और उन्होंने इसकी चर्चा भी करने लगी कि संजय यादव को लेकर कि संजय यादव परिवार में फूट डालने का काम कर रहे हैं। तो एक बार सफाई दी, फिर इस पर रोहिणी यादव फिर से अपने बयानों को उजागर की। अब ये बात समझते हैं कि क्या इनके परिवार में सच में फूट है। तो देखिए, फूट के आधिकारिक तौर पर तो बात नहीं आई, लेकिन नाराजगी की बात तो सामने आ रही है पोस्ट से ही। रोहिणी आचार्य कौन है? तो रोहिणी आचार्य ने पिछले लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब रोहिणी आचार्य बेहद ही कम मतों के अंतर से हारी थी। उनके हार का अंतर 14,000 से भी कम वोट रहा था। सारण सीट से लालू प्रसाद भी सांसद रह चुके हैं। वे सवाल पर कि क्या तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं संजय यादव, उनके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर लालू यादव के परिवार में नाराजगी होने से आरजेडी को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होगा, तो ये बात तुम्हें पता चलेगा कि क्या नुकसान होगा या नहीं जब इसके परिणाम सामने आएंगे तब। फिलहाल जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।